रात के लगभग 11 बज चुके थे। शहर के पुराने बाजार की लाइटें आधी बुझ चुकी थीं और हवा में धूल और ठंडक का अजीब मिश्रण घुला था। इसी बाजार के कोने पर बना था पुराना रिक्शा स्टैंड, जहां रात को सिर्फ कुछ ही रिक्शा वाले नजर आते थे। आरव एक निजी बैंक में काम करने वाला युवक। उसे अचानक ही एक जरूरी कागजात के लिए देवगढ़ गांव जाना था, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद आरव शहर में जो पुराना रिक्शा स्टैंड था वहां पहुंच गया। पास ही में जो चाय की टपरी थी, वहां कुछ रिक्शा चालक बैठ के चाय पी रहे थे। तभी आरव ने उन रिक्शा चालकों से कहा, भैया कोई मुझे देवगढ़ छोड़ देगा क्या? मुझे जल्दी से जल्दी देवगढ़ गांव पहुंचना है, तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे रिक्शा से देवगढ़ गांव छोड़ देगा? तभी एक रिक्शा चालक आरव से कहता है, क्या बोल रहे हो बेटा? देवगढ़? तुम क्या पागल हो गए हो क्या? रात के लगभग 11 बज चुके हैं और इतनी रात को तुमको देवगढ़ जाना है? माफ करना बेटा, लेकिन हम लोगों में से कोई भी तुमको इस समय देवगढ़ नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, इस समय तुम देवगढ़ जाने का तो भूल ही जाओ। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ और कल सवेरे देवगढ़ चले जाना। लेकिन भैया मुझे तो किसी भी हालत में देवगढ़ अभी जाना है। तो बेटा, यहाँ तुमको किसी का भी रिक्शा इस समय देवगढ़ जाने को नहीं मिलेगा। अगर तुमको देवगढ़ जाना ही है तो तुमको चलकर ही जाना होगा। हम लोगों में से तुमको देवगढ़ तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। तभी अचानक पीछे से एक रिक्शा चालक अपना रिक्शा लेके आने लगता है। जैसे ही रिक्शा उस चाय के टपरी के पास रुक जाती है, तभी आरव उस रिक्शा चालक से कहता है, भैया मुझे देवगढ़ जाना है, क्या आप मुझे आपके रिक्शा से देवगढ़ गांव तक छोड़ दोगे? मुझे अर्जेंट देवगढ़ जाना है। बेटा, इस वक्त देवगढ़ ये तो नहीं हो सकता। रात में देवगढ़ पहुंचना ठीक नहीं बेटा। क्या हुआ भैया, देवगढ़ गांव क्यों नहीं जा सकते? क्या देवगढ़ गांव का रास्ता खराब है क्या? बेटा, रास्ता खराब नहीं है, तुम्हारा वक्त खराब है। देवगढ़ जाना रात में अच्छा नहीं माना जाता। तुम चाहो तो आगे जुनैदपुर कस्बे में उतर जाओ। वहां तुम्हें छोटे छोटे ठहरने के कमरे मिल जाएंगे। सुबह होते ही देवगढ़ चले जाना। आरव को उस ऑटो वाले की बात अजीब लगी, पर आरव को मजबूरी थी। उसे आज ही काम निपटाकर शहर वापस लौटना था। नहीं भैया, मुझे देवगढ़ तो आज ही पहुंचना है। आप पैसा थोड़ा ज्यादा लो, लेकिन मुझे देवगढ़ अभी पहुंचा दो। ठीक है बेटा, मैं तुमको देवगढ़ अभी पहुंचा देता हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना,